ये हिंदुस्तान की शर्लक होम्स को टक्कर देने वाली एक ऐसी कहानी है कि आज तक बताई बहुत कम गई है। तो बात है 2018 2 जनवरी की। केरल में एक जगह है एर्नाकुलम। वहां पर एक नदी थी। वहां पर एक ड्रम पाया गया ब्लू कलर का। तो उससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। तो लोगों ने पुलिस को फोन किया कि भैया यहाँ आइए, देखिए कि ये कोई ड्रम है, इससे बहुत बदबू आ रही। तो उससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। तो लोगों ने पुलिस को फोन किया कि भैया यहाँ आइए, देखिए कि ये कोई ड्रम है, इससे बहुत बदबू आ रही है। तो पुलिस वालों ने फिर वहां पे ड्रम के पास गए, फिर उसको ड्रम को तोड़ा। तो उससे कंक्रीट निकला, कुछ बाल निकले, कपड़ा निकला, और दो 500 के नोट और एक 100 का नोट पाया गया। फिर पुलिस वाले उसको लेके चले गए। अब उसका हड्डियां जो थी वो भी उसमें पाई गई थी। जब हड्डियों को जोड़ा गया तो पाया कि वो हड्डी एक लड़की की है, जो 20 से 25 साल उसकी उम्र होगी। पुलिस को जानना था कि ये लाश आखिर है किस। एक तो ये भी था कि लाश कितनी पुरानी है, ये भी नहीं मालूम। तो जब उसमें 500 के और 100 के नोट थे, तो याद आया पुलिस को कि 2016 से नवंबर को ये डिमोनेटाइजेशन के बाद से नोट हटा दिए गए थे। तो वो पुराने नोट थे। तो पुलिस को ये लगा कि ये 2016 के पहले की डेड बॉडी है, जो भी कंकाल था उसका। तो ये 2 साल पुरानी है, क्योंकि ये 2018 चल रहा था। तो अब पूरे पुलिस वालों ने छानबीन करी, मिसिंग रिपोर्ट देखी, सारी रिपोर्टें देखी। कहीं कुछ पता ही नहीं चला कि कुछ है। कोई मिसिंग रिपोर्ट में कोई मर्डर हो या ऐसा हो, कुछ भी नहीं पता चला। अब पुलिस बहुत परेशान थी कि ये पता कैसे करें किसकी हड्डी है, क्या मालूम क्या है ये। तो अब पुलिस को समझ में नहीं, वहाँ के जो आईपीएस थे उनको शर्लक होम्स के नाम से जाना जाता है। तो वो कहते हैं कि उनकी ये जिंदगी का सबसे कठिन केस था। सब जगह ढूंढा, लेकिन बात तब थोड़ी बहुत क्लियर हुई जब फोरेंसिक वालों ने क्लू दिया कि यहाँ पर इसमें स्क्रू और नट्स मिले हैं डेड बॉडी के, मतलब घुटने से। तो जिसकी भी ये बॉडी है, इसके घुटने का इलाज हुआ है, उसी से ये स्क्रू और नट्स मिले हुए हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि अब थोड़ा बहुत समझ में आया। तो पुलिस वालों ने कहा कि पता करा जाए किसके नट्स है। अच्छा, एक चीज़ और थी कि उन नट्स में नंबर लिखा रहता था, और किस कंपनी का है ये उस पर लिखा रहता था। और बाई चांस से पुलिस वालों ने जब उस कंपनी पे पता किया तो पता चला कि कंपनी गुजरात और केवल केरल में ही सप्लाई करती है, 2 जगह। तो पुलिस वालों ने पता किया कि वो 6 लोग कौन है केरल के। तो 5 लोग तो सब कुछ मिल गए, उनका देख भी लिया कि हड्डियां हैं, सही हैं, वो लोग सही सलामत है ना। फिर उसके बाद जब पुलिस ने छठा पता किया, तो एक औरत थी, औस्थी। तो उससे पूछा गया कि ये आपको कोई इलाज हुआ है आपका। उसने कहा नहीं, मेरा तो कोई इलाज नहीं हुआ है। तो कह रहा है कि ये शकुंतला जी कौन है। कहती है वो तो मेरी माँ थी, उनका मैंने इलाज करवाया था 2 साल पहले। तो पुलिस ने पूछा कि अच्छा ये कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैं मेरी माँ के साथ नहीं रहती हूँ, वो पता नहीं कहाँ पर है, और पता भी नहीं चला आज तक कहाँ है। तो उसने पूछा पुलिस वालों ने कि चलो ठीक है, तुमको पता नहीं है, उनका पता तो बता दो। कह रही मेरे को उनका पता भी नहीं मालूम है। तो उसने पूछा ऐसा क्यों। तो उसने बताया कि मेरी माँ को चिकन पॉक्स हो गए थे। तो मेरी माँ दिल्ली चली गई थी इलाज के लिए। तो मैं उससे दूर, अपने बच्चों को बचाने के लिए उनसे उनसे दूर थी कि मेरे बच्चों को ना हो जाए, तो इसलिए मैं उनसे दूर हो गई थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर पुलिस वाले अपना वहां से चले गए। अब पुलिस वाले अवस्थी के ऊपर नजर रखने लग गए कि ये लड़की कुछ छिपा रही है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब पुलिस वालों ने अच्छी खासी पता लगाया, तो पता चला कि उसकी जो अवस्थी थी उसका एक पति था, मतलब मुंह बोला पति था,
उसके बारे में समाज को नहीं मालूम था, बस अवस्थी को मालूम था। तो जब पता चला तो उसने पूछा कि ये सजीत कौन है। उसने बताया कि ये मेरे पति हैं, मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ। पुलिस ने बोला कहाँ है ये? पुलिस ने पूछा कि कहाँ है ये? तो उसने कहा, पुलिस ने बोला कहाँ है ये? तो पुलिस ने पूछा कि कहाँ है ये? तो उसने कहा कि उनकी तो हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस ने कहा ऐसे कैसे मर गए? कह रहे वो हार्ट अटैक हुआ उनको, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा। तो फिर कुछ समझ में नहीं आया कि अवस्थी क्या अचानक से कुछ झूठ बोल रही है, क्या हो रहा है। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि कुछ मेन अलग स्टोरी है, कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर बाद में छानबीन करी गई सजीत के बारे में। तो सजीत के बारे में एक चीज पता चली कि सजीत की एक और बीवी है, जो कि ऑफिशियल बीवी है, इसको सबको पता है। तो और ये जो अवस्थी थी, ये इसकी ऐसे ही रहने लग गई थी। और जो इसकी माँ थी, उसको सजीत के बारे में पता चल गया था कि इसकी क्या बोलते हैं दूसरी शादी भी है, हुई है। तो इसीलिए सजीत ने उसे मार दिया होगा, पुलिस को ऐसा समझ में आ रहा था। तो फिर बाद में जब पूरी छानबीन हुई तो यही बाद में समझ में आया कि हुआ ऐसा होगा कि सजीत के बारे में उसकी माँ को सब कुछ पता चल गया। तो जब अवस्थी चिकन पॉक्स हो गए तो फिर वो अपनी माँ से मिलने के लिए वापस आई। तो उसने पूछा, मतलब माँ उसी के साथ रहती थी, सजीत के साथ। पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो उसने कहा कि तुम्हारी माँ तो चली गई थी वहां पे, दिल्ली पता नहीं कहाँ है। उसने कहा कि ठीक है। तो स्टोरी यहाँ पे ये पुलिस ने कंक्लूड किया कि सचित के बारे में अवस्थी की माँ शकुंतला को सब कुछ पता चल गया था। इस चक्कर में कि अब शकुंतला सबको बता न दे अवस्थी को और उसकी बीवी दूसरी बीवी को, इसलिए सजित ने उसको मार दिया। और फिर जब बाद में पुलिस ने छानबीन करी तो सजित के दोस्तों को पकड़ा गया। उससे पूछा गया कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर उनका सजित का एक बहुत अच्छा दोस्त था, जो ड्राइवर था, मतलब टेम्पो वेम्पो चलाता था। तो उससे पूछा तो उसने बोला कि कुछ दिन, मतलब 2 साल पहले उसने एक मेरे से नीला ड्रम मंगवाया था, मैं उसको ले आया था। तो उसने कहा था कि काम है मेरे को। और उससे पता किया गया सजीत की, तो उसने बताया कि उसने कि ये कोई रेडियम ऐसा कुछ है, इरेडियम सॉरी, रेडियम है के बारे में उसने बताया कि कोई इंसानी हड्डियां हैं और मांस वांस है, उसको गलाकर हम लोग इरेडियम बनाएंगे, खूब पैसा आएगा, जो पैसा आएगा आपस में बांट लेंगे। तो इसके लिए तुम लोग को ये ड्रम को वहां ले जा करके छिपा के रखवाना पड़ेगा कुछ सालों के लिए। तो हम लोग मान गए। तो फिर वो हम लोग ने उसके साथ चले गए। हम लोग को तो नहीं मालूम था कि ये ड्रम में शकुंतला जी हैं या कौन है। तो फिर बाद में ये कंक्लूड किया गया कि पुलिस को पहले तो समझ में नहीं आया कि ये है क्या, जब सजीत ने ऐसा किया तो खुद को क्यों मार लिया। तो पुलिस ने यही समझा कि सजीत बहुत ही निराश हो गया था, उसको अवस्थी और दूसरी अपनी बीवी से वो नजरें ना मिला पाता, इसीलिए उसने शकुंतला जी को मारा और उसके बाद खुद ऐसा कुछ जहर पी लिया, इससे उसको हार्ट अटैक आया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कहानी थी शकुंतला जी की, जो एक ड्रम में बंद थी 2 साल तक, कुछ उनका पता नहीं था। समुद्र किनारे से नदी किनारे से उनको ड्रम से बरामद किया गया। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा केस था जिसके बारे में बहुत ही तफ्तीश करी गई, तब पता चला। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरा अगर आपको सपोर्ट करना हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।